हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या दूसरा से देखें, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन कर लिए थे और पहला का दोनों पार्ट भी कर लिए थे। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। दूसरा कह रहा है कि आकृति देखिए। हम अगर दूसरा प्रश्न की बात करें तो ही सेज कि आकृति ये दिया गया है इस तरह से, आप देख रहे हैं जैसा कि हाँ यहाँ आकृति है, उस पर आपको कह रहा है कि ये जो आपका दिया गया है वो हम समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से आपको जो दे दिया है दूसरे में आकृति में, ये दे दिया है 12 और ये दे दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी नहीं बल्कि पी क्यू आर नाम रखे हुआ है, पी क्यू आर, इसको उन्होंने क्या करा है, साइन दिया है। तो आपको जो है 10p और हमको निकालना क्या है पहले वो समझते हैं। हमें जो निकालना है वो है 10p माइनस निकालना है हमको 10p माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना है सर। पहले ये पता होगा तभी तो। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या आपको पता है ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ए बी, ये आपको पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। यहाँ से रख दीजिए, अपने निकल जाएगा ये तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। 13 का हो जाएगा 169 बराबर 12 का 144 प्लस ये आपको निकाल देना है पहले। तो 169 माइनस 144 इधर आ गया, तो और इसको यहीं रह देते हैं इसी साइड, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। घटाते हैं तो 9 में से 4 गया तो 5 और यहाँ जो है 16 में से 14 गया तो 2 25 और क्यू आर बराबर हो गया रूट, इस पे आ जाएगा ये 5 25 आपका बाहर निकल गया क्यू आर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये आ गया आपका क्या चीज़, क्यू आर का मान, यानी ये जो है ये 5 आ गया। अब जो कहता है वो करते हैं हिसाब से। 10p कह रहा है तो 10p है ये थीटा, इसका मतलब ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो 10p में लंब बट्टे सूत्र ही है इसका, लंब बट्टे क्या, आधार। तो बस, और आधार है और माइनस कॉट का क्या सूत्र होता है, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो आधार बट्टे जो होगा वो होगा लंब। ये बात बोलना आसान है, लेकिन याद रहे कौन अलग अलग लेना। 10p तो 10p तो लंब, ये आधार, ये तो ये लंब बट्टे आधार 5/12। लेकिन अगर थीटा ये है, देखिए इसमें ए कॉट का तो माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया लंब, यानी लंब कितना हो गया, अगर मान लीजिए थीटा ये है तो ये लंब है ना, और ये आधार। इसका सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब बट्टे आधार, लंब आ गया यहाँ से, आधार हो गया ये लंब है तो 12, तो ये तो इससे ही गया, माइनस प्लस कैंसिल, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो ये था दूसरा नंबर प्रश्न, है ना। चलिए आप देखते हैं तीसरा में एक्चुअली दिया क्या है समझिए। वो कह रहा है, तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, कहता है कि यदि साइन ए बराबर जो है आपका, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है कि साइन ए बराबर जो है वो आपका 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है सर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लंब बट्टे कर्ण, ये आप जानते हैं। तो यहीं से एक क्या कर लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज, इस तरह से, तभी ना आगे बनेगा ठीक से, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ये लिख दिया ए, इसको कर दिया बी और इसको कर दिया सी सर, ठीक है। तो ये थीटा ये लिया तो लंब, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से अपन करने लगेंगे, तो नहीं तो ये अगर साइन ए ले रहे हैं, अगर ये ए है तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब जो हो गया वो कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया वो दिया है 4, आपको ये निकालना है। तो पाइथागोरस लगाते हैं पहले, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपका हो जाएगा वही AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, क्योंकि तीनों भुजा का मान निकलेगा तभी आप काम कर सकते हैं। AC का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, AB का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस BC तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। AB निकालना है और BC तो है आपको 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, इधर आके हो जाएगा -9 बराबर बचा AB का स्क्वायर। तो क्या बच गया आपके पास यहाँ 7 ना, तो AB बराबर क्या आ गया √7। तो हम लिख देते हैं। अब जो ज्ञात करना है वो लेते हैं cos A, यानी सूत्र हो जाता है इसका cos A का, ये लंब है और ये आधार है, और आधार बट्टे कर्ण, जो cos का मतलब जो cos का सूत्र होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद आधार देखते हैं कौन है, cos A है, यानी आधार ये है, ये वाला। तो √7 आधार और बट्टे कर्ण, आप समझ गए क्या, तो 4 ही होगा, वो फिक्स है ये चीज़ें। अब tan A भी ज्ञात करना है ना। तो आपको tan A निकालते हैं, तो tan A यानी यही आपका क्या है मतलब थीटा, इसका मतलब ये लंब है। तो tan थीटा लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब बट्टे आधार लिख सकते हैं, है ना। काफ़ी आसान, देखिए आप चीज़ों को सिर्फ समझें। तो लंब क्या है आपका, लंब तो यही है, नहीं 3 है, क्योंकि थीटा के सामने लंब बट्टे आधार यानी √7। तो इस तरह से आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है चौथा। तो चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है ये कि यहाँ से देखिएगा, आप कह रहा है कि यदि 5 जो है यहाँ से 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है दरअसल कि ये जो आपका दिया गया है वो दिया है इस तरह से, देखिएगा दिया है कि 4 में 15 cot A बराबर उन्होंने कहा है कि 8 है। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाने के लिए cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टे आ जाएगा इधर 15, क्योंकि ये गुना में भाग में आ जाएगा। अब इसका सूत्र से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। cot का सूत्र लंब बट्टे आधार होता है tan का, तो इसका उल्टा है वो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार तो ये आधार बट्टे लंब, उसका जस्ट अपोजिट होता है tan का, आधार बट्टे लंब। ठीक है सर, चलिए अपन एक बना लेते हैं और नाम भी रख लेते हैं A, B और C। ये थीटा है तो इसका मतलब ये लंब है। आधार, आधार बट्टे लंब, तो आधार आपका जो हो गया वो 8 और लंब कितना हो गया 15। अब ये निकालना पड़ेगा तभी तो आगे निकाल सकते हैं आप जो पूछ रहा है। तो देखिए फिर से अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सारा का सारा प्रश्न एकदम सेम ही है, पहले की तरह ही, घबराना नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय वही कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AC तो अपने को निकालना ही है ना। AB 8 है, 8 का स्क्वायर, और ये है 5 का स्क्वायर, 8 64 5 25, है कि नहीं। दोनों को आपने जोड़ देना है, तो 9 हो गया यहाँ पे, 5 4 9 6 2 8 हो गया, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो 8 ये 15 ना है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, है ना। तो आप जोड़ दीजिए, 11 हो गया, ये 4 मतलब ये तो 9 हो गया, यहाँ से 4 और 5 9, यहाँ 4 2 और 6 हो गया 8, और ये बचा क्या यहाँ पे, ये वाला 6, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे जो बच गया इस वाला, ये वाला 2, है ना। तो अब यहाँ से अपना AC बराबर लिख सकते हैं इस पे रूट, और 17 को 17 से गिना करिएगा 289, यानी ये किसका स्क्वायर है 17 का। तो AC बराबर जो है ये आपका क्या निकल गया 17। तो हो गया काम। आपको क्या निकालना है देख लीजिए, हमें निकालना है क्या चीज़, चौथा में sin A निकालना है। तो सूत्र आप जानते हैं A ये है, तो ये हो गया लंब और ये आधार, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण सूत्र होता है ना। तो ये लंब बट्टे कर्ण, लंब यानी
15, कर्ण तो 17, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए एक और ज्ञात करना है हमें, वो है सेक ए, है ना। तो सेक ए भी काफ़ी आसान है, बस आपको देखना है। सेक ए ये किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सर। तो कॉस का उल्टा होता है तो अपन ज्ञात करेंगे। कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। तो ये है, हमने लिख डाला। और यहाँ पे आप कर्ण देखिएगा कितना है 17, ये बेहिचक आप देखिए आधार डिपेंड करता है कि आधार कौन है, यहाँ से ये लंब ये आधार यानी 8। तो ये है ना मतलब इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। 5वां में कह रहा है कि सेक ए बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी उसके अलावा 5 है ना। तो देखिए सबसे पहले आप 5वें में प्रश्न में देखिए आपको दिया गया है कि सेक थीटा, यहाँ कोई पर्टिकुलर ए भी नहीं किया गया है, सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12। सर जी सेक थीटा है ना, सेक का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बाय आधार। तो यहाँ तो हमको थीटा से यूज करना है, तो ए बी सी ये तो हमेशा समकोण होता है, यहाँ से हम इसको लंब कर देते हैं, ठीक है। तो आधार हम बट्टे कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा आपका 12, यहाँ से देखिए नीचे वाला 12 है ना, और कर्ण कितना हो गया 13। तो ये अब निकालते हैं पहले ये वाला ए बी, लगते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, तो ए सी जो है वो दिया है 13 और ए बी जो है वो है 12 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है सर। 13 का 169, इसका 144 प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 169 में से आप घटा दीजिए 144 एंड बी सी का स्क्वायर, हमें लग रहा है ये बचेगा कितना, हाँ 5 बचा, यहाँ 2 ये 25 बच गया। बी सी बराबर √25, यानी बी सी से स्क्वायर हटा इस पर चढ़ा दिया रूट, बाहर निकलेगा तो 5, यानी बी सी जो निकल गया वो क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका 5। तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब जो पूछता है वो कर देते हैं। कह रहा है चौथा में क्या अन्य 5वां में सॉरी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, और साइन कॉस टेन थीटा हमें ज्ञात करना है, सेक तो है ही, कॉसेक थीटा एंड फाइनली हमको ज्ञात करना है कॉट थीटा। तो ये इसके अलावा सब ज्ञात करना है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कितना है इसका, ये, क्योंकि ये थीटा माना लंब बट्टे कर्ण यानी 5/13, ये होगा इसका आंसर। डायरेक्ट हम करते हैं कॉस थीटा, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 12, 12 बट्टे कर्ण कितना है 13। चलिए भाई अब टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, यानी लंब कितना है 5, आधार 12, 5/12। कॉसेक जो होता है टेन का उल्टा लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे लंब, यानी 13/5 एंड फाइनली कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार आपका 12 और लंब जो है वो है आपका 5। तो इस तरह से हमने सारा का सारा मान निकाल दिया। आप आराम से लिख कर निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे से हम लोग प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर सही लगा है, मेरा एफर्ट लगता है, क्योंकि मैं क्लास 10th का पूरा मैथ खत्म करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।